So we somewhere we forget the joy of working, you know. जैसे हम बचपन में कैसे मैदान में जहाँ रेत का टीला आता था, अगर बाय द वे कोई नया घर बन रहा है मोहल्ले में, तो वो रेत का टीला और ईंटें और पत्थर और नई कहानी रोज बनना, और वो कहानी वहीं छोड़ के आ जाते थे. सो ये फॉरेस्ट गंप में है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज द सेम थिंग इज इन द कैरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट गंप. बिकॉज वो जो भी करता है, जो भी फिल्म में करता है, वो सोचता नहीं है कि मुझे अगर रनिंग करना है तो मुझे वर्ल्ड का बेस्ट रनर बनना है. ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. व्हेन ही इज प्लेइंग पिंग पोंग, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट बिकमिंग द बेस्ट टीटी प्लेयर इन द वर्ल्ड. एंड जब अमेरिकन फुटबॉल खेल रहा है तब भी ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट. ही जस्ट प्लेइंग, ही जस्ट डूइंग इट. अगर उसको कुछ अच्छा लगा तो वो करता जा रहा है. दैट वाज द इनोसेंस ऑफ द कैरेक्टर. और वो दिल को छू जाती है कि यार ऐसा ये चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए. सो जो भी आप काम कर रहे हो, you need to love that work. Constantly, I keep reminding myself, and especially after watching the film, I keep reminding myself to love the work. The success and failure is just subjective, and you don't know. It's like accident. You don't know कि वो कब होगा. So you should be prepared for more failures than success, and whatever it is, but you need to enjoy the process. So I think ये film ये सिखाती है कि you need to enjoy the process and just be there in the moment. See, एक तो उसका innocence, जो कैरेक्टर का जो इनोसेंस है पूरी थ्रू आउट द फिल्म. एंड आई वाज वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यूज व्हेन ही वाज सेइंग कि ही वाज वर्किंग थ्रू ओनली वन कॉमन सेंस, और उसका कॉमन सेंस उसकी मॉम से आ रहा था. तो जो भी वो विजडम मॉम जो बोलती थी, उसके लिए वही अंडरलाइन था. एंड मॉम की बातें सुनना एंड बीइंग अ नाइस, यू नो, गुड गाय ऑफ द हाउस, कि मॉम जैसा बोल रही है वो सही बोल रही है. एंड उसी सेंस पे वो पूरी फिल्म थ्रू आउट द फिल्म रहता है. जब जेनी के साथ रहता है, तो जो जेनी बोलती है कि रन फॉरेस्ट रन, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी जस्ट रन, इफ यू फेस एनी डेंजर जस्ट रन. सो उसके दिमाग में यही रहता है. लेफ्टिनेंट भी जो उसको बोलता है वो वही मानता है. और इवन अगर अमेरिकन फुटबॉल खेल रहा होता है, ही जस्ट स्टैंडिंग अपने जोन में कहीं पर है, कोई आके इसको बॉल देता है, बोलता है रन फॉरेस्ट रन, एंड ही स्टार्ट्स रनिंग. सो जो इनोसेंस है, एंड जिसको ट्रस्ट है, लाइफ के ऊपर ट्रस्ट, लोगों के ऊपर ट्रस्ट, वो अमेजिंग है. आई थिंक अगेन इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ वेज. मतलब दोनों तरीके से बेनिफिशियल है एज एन एक्टर, एंड इफ आई think in terms of life lessons, then it works both ways. As an actor also, you need to trust your process, you need to trust your co-actors, your director, your writer, your cinematographer, and you just have to give your best completely. And the same thing is with the Forrest's character. He's so obedient and he's so innocent, and the trust जो है, I think यही ट्रस्ट, जो इनर ट्रस्ट पे अगर टॉम हैंक्स ने जो काम किया होगा, जो इनर ट्रस्ट पे उन्होंने काम किया होगा, वो इनर ट्रस्ट दिखता है. वो पूरे उनके ऑरा पे इनसाइड आउट वो पूरी फिल्म में दिखाई दे रहा है कि द ट्रस्ट टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स व्हाटएवर ही इज डूइंग, एंड ही इज जस्ट नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, and he's just doing, he's there in the moment. We always, जब भी एक्टिंग की वर्कशॉप होती है, कुछ होता है, जो भी हमारे टीचर्स ने भी हमें सिखाया कि just be there in the moment, follow your intuition, follow your instinct. So I think ये फिल्म ये पूरा क्रक्स है उसका कि he just follows his instinct. There was one scene जब वो भाग के गोलाबारी हो रही होती है, वो भाग के जंगल के बाहर आ जाता है, and all of a sudden he realizes कि वो shit, बाबा तो अंदर ही रह गया, उसका फ्रेंड अंदर जाता है तो लेफ्टिनेंट मिलता है, फिर जाता है कोई और मिलता है, फिर जाता है कोई और मिलता है. सो एंड उसका जो प्रॉमिस है, कि प्रॉमिस जो कर दिया है कि वो मैं करना ही करना है. सो इवन लेफ्टिनेंट डैन एक सीन में बोलता है कि आर यू मैड, बाबा तो अभी है नहीं, कि तू क्या वापस श्रिम्प का जो बिजनेस करना चाह रहा है, शिप लेके जाएगा. सो मैंने प्रॉमिस कर दिया है. इवन ही इज नॉट देयर, आई हैव टू गो. Yeah. So and then the lieutenant joins him. हाँ, lieutenant joins him later on. And he thanks him. तो पहले तो वो बहुत गुस्सा होता है कि मेरी जान क्यों बचाई. I was about to, you know, that was my destiny. My destiny was to die on the war front. So मुझे क्यों बचाया? But later on he thanks him because lieutenant की life change हो जाती है. Just because of his innocence, you know, and he was just following the instruction. So yeah, mom के साथ का मैं खुद अपनी मॉम के साथ इतना रहता हूँ. तो मॉम का बहुत इन्फ्लुएंस रहता है. इन्फ्लुएंस इन द सेंस की इन्फ्लुएंस रहता है आपके विजडम में, द वे यू हैंडल योर पार्टनर, द वे यू हैंडल योर लाइफ, द वे यू हैंडल मनी, द वे यू हैंडल योर सेल्फ एस्टीम. तो वो मॉम डिसाइड करती है, वो डैड कभी नहीं करते. सो तो फॉरेस्ट गंप भी सिंगल हैंडेडली अपनी मॉम के साथ ही रहा है.
सो उसकी पूरी एनसाइक्लोपीडिया ही मॉम थी, completely about like कि कोई तुम्हें कुछ भी बोले तो you will not take it to your heart, you know, you are unique, you are different, Yes. and you're no different to anyone, तुम सभी के जैसे हो, Yes. you know. Yes. जब उसको बूस्ट करने वाली बात आई तो तब उसको डिफरेंट बोल दिया, जब उसको डिफिकल्टी आई तो तब ये बोला कि तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम सब हम सब एक जैसे, हम सब बराबर हैं, एंड तुम वो सब कर सकते हो जो दूसरे कर सकते हैं. So मॉम के साथ वही, एंड she teaches him each and everything about from life to death. जब आखिरी में बोलती है कि I have to go, I'm going, I'm dying. So जो एक्सप्रेशन फॉरेस्ट गंप के फेस पे होता है when her mom is saying, at the same time वो सैड तो हो रहा है but he is listening to mom कि बात तो सही बोल रही है, क्योंकि मॉम हमेशा सही बोलती है. मॉम ने बोला कि जीना है, जज्बे से जीना है, हार नहीं माननी. बट एक पॉइंट आया जब मॉम ने ये भी कहा कि नहीं अभी मेरा टाइम आ गया एंड आई हैव टू गो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज लाइफ ऐसी है, एंड ही लिसन्स. आई थिंक यार वो लिटरली लगा कि टॉम हैंक्स ने उसको पर्सनलाइज कर लिया completely. He was not you know saying his lines, but he was actually feeling it. And if you have observed कि जिस तरह से उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होता है, you're just going with his flow, you're actually feeling whatever he's saying. So definitely Tom Hanks ने इसको पर्सनलाइज कर दिया होगा उस पूरे सीन को. This is real Jenny and the real situation, and what if you know हम लोगों को भी you have also taken a lot of acting workshops and all, and we have worked closely. So all these scenes are very important when you actually leave the person. I remember we were shooting for Myoho, so I can relate this scene to that scene. We were shooting in Whistling Woods only. So और ये सीन होता है किसी बहुत पिछले जन्म से ये गाने का ख्वाब लेके बैठा है कि इसको सिंगर बनना है. फाइनली एक बर्थ के बाद इसको मतलब मौका मिलता है, and he's not aware कि वो पिछले जन्म से you know he's wanting to become a singer. So जब उसको मौका मिलता है, स्टेज पे आता है, तो एक्चुअली डायरेक्टर ने छोड़ दिया था कि whatever you feel like saying, there are no specific dialogues, but तुझे जो फील आता है कि तू कहाँ, जो भी बैकग्राउंड बनाया है कि मैं कहाँ से आया हूँ, कितनी तकलीफों से गुजर के आया हूँ और यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुझे you know कि घर पे मेरे को गाने का मौका नहीं मिलता था. So वो एक्चुअली I went back to my real experience, and वो मैंने क्लब करके मैंने सामने परफॉर्म कर दिया था कि as if कि I'm not here to become a singer, I'm here to become an actor, and whatever difficulties which I have faced since my hometown, so I just poured my heart out, made it real. So वो सीन बहुत मुझे याद रह जाता है, और वो अच्छा भी हुआ था सीन. मुझे यही फील आई ये लास्ट वाला ग्रेवयार्ड वाला सीन देख के कि somewhere Tom Hanks must have included his own experience. Maybe he अपनी वाइफ के साथ जो रिलेशनशिप रहा हो या मॉम के साथ, so वो दिख रहा है कि this is not just lines, but he actually internalized the entire story. पूरी स्टोरी वो आखिरी के मोनोलॉग में दिखाई देती है. The pain of the entire story is you can see in that monologue. Hey guys, thanks for watching this video, and if you like what we do, follow us on our socials and check out our other uploads.